ओके, बोथ कंफर्टेबल, ठीक है, फाइन। अगर हम ऑफिस के लिए निकलते हैं तो हर कोई अपने फेस पे फाउंडेशन नहीं लगाता। यूजुअली लोग या तो सीसी क्रीम लगाते हैं या बीबी क्रीम्स लगाते हैं, मोस्टली दोनों सेम ही है, अलग अलग कंपनीज़ के अकॉर्डिंग उसका नाम नॉमेनक्लेचर अलग करा हुआ है, बीबी और सीसी। आई यूजुअली डोंट बिलीव कि इन दोनों की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि कम कवरेज चाहिए तो अपने मॉइस्चराइज़र के साथ थोड़ा सा ड्रॉप ऑफ फाउंडेशन मिलाकर उसे डाइल्यूट कर सकते हैं। ठीक है पारुल। तो अभी जो मैं फाउंडेशन यूज़ करना चाहती हूँ अपने ऊपर, क्योंकि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, पहले बेस कर सकते हो और पहले आई लुक भी कर सकते हो, क्योंकि ये ऑफिशियल मेकअप है, फॉर्मल मेकअप है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा हैवी लुक्स तो होंगी नहीं, तो आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि पहले मैं आई मेकअप दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत डार्क सर्कल्स हैं और ये मेरे नींद के अकॉर्डिंग वेरी करते रहते हैं, हाउ मच आई हैव स्लेप्ट या हाउ मच टायर्ड आई एम, तो वो आई थिंक जैसे सबके होते हैं। तो अगर हम आई मेकअप करते हैं बिना डार्क सर्कल्स को कंसील करे हुए, तो वो कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। आई थिंक बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप यूजुअली हम लोग इंडिया में नहीं करते फॉर्मल लुक्स के लिए, तो बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपनी आईब्रोज को ज़रूर डार्क करो। दे शुड लुक नेचुरल बट एट द सेम टाइम बिट बोल्डर, उससे फेस का एकदम लुक चेंज हो जाता है। मेरे पास मेकअप फॉरएवर की ये ब्राउ पेंसिल है और इट इज़ इन 3-in-1 ब्राउ स्कल्पटिंग पेन। इट इज़ इन द शेड 40, या आई एम इन द शेड 40। अभी आईब्रोज़ को कैसे हम बना सकते हैं, मुझे इतना क्लैरिटी नहीं है इस कैमरा में, तो मैं अपना छोटा मिरर यूज़ करूँगी। ओके, सो इफ़ यू कैन सी मेरी आईब्रोज़ ऑलरेडी बहुत थिन है, बहुत लाइट भी है। सो इसका स्टार्टिंग, मिडल और एंड पॉइंट हमें पता होना चाहिए। हाउ डू वी डू इट? यूजुअली लोग इस तरह से इसको मेजर करते हैं कि आपके एक नॉस्ट्रल के एंड से आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। सो आप इसको मार्क कर सकते हो, राइट? अगर आपने यहाँ पे एक मार्क कर लिया, फिर आप अपना आई बॉल के मिडल से एक पॉइंट रखिए। दिस शुड बी योर हाईएस्ट पॉइंट। दिस इज़ माई हाईएस्ट पॉइंट एंड अगेन अपनी आई के एंड से और नॉस्ट्रल के यहाँ से, नाउ दिस शुड बी द एंड पॉइंट। Okay, so if you can see starting, highest and end, this should be the end point. Likewise for this one also, but because I'm used to drawing it, तो मैं अब ऐसे ही बना लेती हूँ उसको। ये एक स्पूली होती है इसके साइड पे, जिससे हम अपने हेयर को, आईब्रो हेयर को कोम कर सकते हैं, ताकि उसकी डायरेक्शन में ही हम वर्क करें। हाय सुमा दी, हाय रचना। ओके, सो मैं पहले नीचे से इसको ड्रॉ करूँगी एक बाउंड्री देने के लिए और एंड पॉइंट तक कनेक्ट कर दूँगी। बट क्योंकि अभी एवरीबडी नोज सैलून्स तो खुले नहीं हैं, तो हम एडजस्ट कर रहे हैं अपनी आईब्रोज़ के साथ। ये पॉइंट जो है इसको मैं हाईलाइट अगर नहीं करूँगी तो इतना विजिबल नहीं होगा, वैसे भी मेरी आईब्रोज़ लाइट है तो इतना नहीं दिखता। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट को भी छोड़ देते हैं, थोड़ा पीछे से शुरू करेंगे। ओके, आई हैव रीच्ड द हाईएस्ट पॉइंट, नाउ आई विल कनेक्ट दिस पॉइंट टू द लास्ट पॉइंट। अब इसको वर्टिकल डायरेक्शन में, हेयर की डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये भी मूव करेंगे हेयर की डायरेक्शन में।
Okay, is it visible? It is more defined than this one. Okay. Hi Adira. अभी इसको स्पूली की हेल्प से जो उसका कलर हमने डिपॉजिट किया था उसको स्प्रेड कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर. इससे ज़्यादा डार्क मुझे करना पसंद नहीं है क्योंकि वो फिर नेचुरल नहीं लगता. कैमरा पे हो सकता है हम इससे और भी डार्क कर सकते हैं, लेकिन जब हम आमने सामने देखते हैं तो इतना डार्क, इससे ज़्यादा डार्क अच्छा नहीं लगता, नेचुरल नहीं लगेगा. सेम इज़ द केस विद दिस साइड. इसको मैं जल्दी से कर लेती हूँ. कोई क्वेरी है आपकी तो पूछिए, मैं उसको एड्रेस करूँगी साथ के साथ. The idea is to not go overboard than your original shape. बस जो बीच में स्पार्स हेयर है, जहाँ पर अवेलेबल बाल नहीं है, उनको हम हेयर लाइक स्ट्रोक्स से मिमिक करते हैं. सो ये नेचुरली मेरी आईब्रो इससे छोटी है लेंथ में, तो मैं पेंसिल से इसको बढ़ा रही हूँ. सो यू कैन सी कि ये अभी डार्क हो गई है. थोड़ा और आगे से इसको शुरू करते हैं. ओके. सो लाइक दिस. I think I'm done. Hi Neha. Okay. अभी अगर आई लुक हम स्टार्ट करते हैं कि आई लुक कैसी हम लोग कर सकते हैं. मुझे नेचुरल करना पसंद है एवरीडे लुक के लिए. सो ये मेरा एक कस्टमाइज्ड पैलेट है जिसमें मैंने अपने अकॉर्डिंग कलर्स चूज़ करे हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स. तो इसका कलर स्कीम कैसा है कि न्यूड्स और कलर्स इसमें दोनों हैं. ओके, वी कैन सी. अब इसमें बहुत सारे कलर्स हैं जो सबकी स्किन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होंगे. किसी के ऊपर पीच नेचुरल जाता है, किसी के ऊपर पिंक नेचुरल जाता है. तो मेरे ऊपर दोनों चले जाते हैं क्योंकि मेरा न्यूट्रल स्किन टोन है. स्किन टोन्स के ऊपर आई मेक वन वीडियो सो दैट आपको अपनी स्किन टोन कैसे पता चलेगी वो देख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द आई लुक. I'm going to take a very light pink, baby pink color. So I have semi hooded eyes and also round eyes. तो मेरे ऊपर थोड़ा ब्लेंडेड लुक अच्छा लगता है. और वैसे भी अगर आप इसको ऑफिस वेयर के लिए पहनना चाहते हैं तो बहुत लाइट होने चाहिए लुक्स.
So if you can see, the darkness of my eye is covered or neutralized by this color. So I'm pretty much happy with it. That's it. Now I'll take a kajal pencil, and that would be it for me. मैं पूरा अंदर तक नहीं स्प्रेड करूँगी काजल को, क्योंकि उससे मेरी आईज़ बहुत डीप सेट लगने लगती हैं, डार्क भी लगने लगती हैं. नाउ आई विल टेक अ फ्लैट शेडर ब्रश. उससे मैं इसको थोड़ा स्मज कर लेती हूँ. Nowadays it's not नेसेसरी कि आप ब्लैक ही यूज़ करो, और भी कलर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो बहुत लाउड नहीं हो, डे वेयर के अकॉर्डिंग हो. जैसे मैं अभी सिर्फ इस काजल पेंसिल को ही स्मज कर रही हूँ. व्हाट वी कैन डू इज़ कि ब्राउन कलर के साथ भी इसको हम स्मज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हाउ बोल्ड और हाउ सॉफ्ट यू वांट टू गो. सो यू कैन सी, इससे थोड़ा एक स्मोकी इफेक्ट आ जाता है. हाय वृंदा. Okay, I'm going to repeat it in the other eye as well. फिर आई ऑल्सो शो कि ये ब्राउन के साथ अगर हम स्मज करते तो कैसा दिखेगा. अगर आप काजल पूरा अंदर तक नहीं लेके जाओ, 3/4 तक ही लेकर जाओ, तो आपके आईज थोड़ी बड़ी दिखती है. इट गिव्स एन इल्यूजन दैट यू हैव बिगर आईज. ऑल्दो बिकॉज आई हैव राउंड आइज तो ऑलरेडी बड़ी लगती हैं, लेकिन स्टिल. नॉन स्मजी बेस्ट काजल पारुल. मुझे तो ये अच्छा लगता है, फेसेस का सॉलिड ब्लैक. सॉलिड ब्लैक इतना स्मज नहीं होता, लेकिन सबसे बेस्ट इसका मेटालिक ब्राउन है. हाँ, फेसेस का आता है मेटल ब्राउन, ये बिल्कुल स्मज नहीं करता.
ब्लैक यूजुअली थोड़ा थोड़ा स्मच कर जाता है, लेकिन उसको हम लॉक करेंगे अभी। आई विल टेल कि कैसे लॉक करना है, अगर किसी का भी होता है तो। या तो घर पे अगर कोई सेटिंग पाउडर है तो उसको इसके बिल्कुल नीचे आप लगा सकते हो, एक लेयर दे दो। तो उससे क्या होगा कि जो यहाँ के ऑयल, आपकी लिड अगर ऑयली है तो उसका जो ऑयल बाहर आएगा वो इस पाउडर की लेयर से बाहर नहीं जाएगा, तो ये स्मज नहीं होगा काजल। अदरवाइज़ अभी जैसे मैं करूँगी, मैंने एक आई शेडो कलर लिया है, इट्स टूवर्ड्स ब्राउन एंड कोक का कलर। तो मैं ऊपर इसके एंड्स को उससे सेट कर लूँगी। सेट करने का मतलब ये है कि आपने एक क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर पाउडर प्रोडक्ट लगा दिया, तो पाउडर जो अंदर के ऑयल्स आते हैं उसको सोक कर लेता है, तो वो स्प्रेड नहीं होगा और ज़्यादा लंबे टाइम तक टिका रहता है। और पाउडर यूज़ करने से थोड़ा सॉफ्टर लुक होता है। पाउडर मतलब अभी इसमें आई शेडो, पाउडर आई शेडो, तो देख सकते हो। मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करती हूँ क्योंकि मेरी आईज़ राउंड है ना, तो मुझे एक फेक एलोंगेटेड लुक देना अच्छा लगता है थोड़ा सा। इफ दिस इज टू बोल्ड फॉर समबडी, इवन अ काजल और ओनली अ लाइनर कैन डू। आई एम जस्ट शोइंग कि क्या क्या आप कर सकते हो। इसकी जगह लिक्विड लाइनर्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा स्मजी स्मोकी ज़्यादा इन है, तो अगर हम एक पेंसिल यूज़ करते हैं तो आई थिंक इट्स मोर इन। ओके, अभी आई कैन सी कि इट्स लुकिंग क्वाइट नेचुरल, लेकिन मुझे लास्ट में अगर थोड़ा सा और डेप्थ चाहिए या डेफिनेशन चाहिए अपनी आईज़ में, इफ़ आई थिंक कि ये इतना काफ़ी नहीं है, तो व्हाट आई कैन डू इज़ एक थोड़ा सा डार्क कलर आई शेडो का ले सकते हैं ऐसे फ्लफ़ी ब्रश के ऊपर, और उसको एंड में इस तरह से आप बिल्ड कर सकते हो थोड़ा सा अपनी क्रीज लाइन तक। तो अगर यू कैन सी, ये थोड़ा सा डेप्थ देता है उसको। आई डोंट नो इफ दिस कैमरा इज कैचिंग इट और नॉट। प्लीज़ लेट मी नो कि इसमें प्रॉपर कलर्स पिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। शगुन, आई गेस यू कैन टेल बेटर। हाय सुनैना। ओके, नाउ लेट्स क्लीन अप द ब्राउज। तो कोई भी एक लाइट कलर लेकर या फिर आपका फाउंडेशन लेकर भी आप उसको क्लियर कर सकते हो, बट आई विल यूज़ अ लाइट कलर आई शेडो। क्योंकि ये ऑफिस की लुक है तो आप इसमें थोड़ा मैट लुक करो। एक मिनट, अपने हाईएस्ट पॉइंट के बाद जो एरिया है उसको क्लियर करते हैं। अभी से कुछ टाइम पहले तक ये एरिया बहुत ज़्यादा वाइटिश होता था, बहुत ज़्यादा क्लियर, लेकिन अभी वी कीप इट क्लोज टू द स्किन टोन सो दैट क्लैरिटी इज़ ऑल्सो नॉट लॉस्ट एंड बहुत स्ट्राइकिंगली अलग भी नहीं लगना चाहिए। इफ यू कैन सी, ये ज़्यादा क्लियर है, ये इतना नहीं है। अभी इसको भी और क्लियर करते हैं। क्योंकि ये मैट है तो इसको आगे से भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे शिमर चाहिए होता तो मैं यहाँ तक क्लीन नहीं करती इसको। ओके,
सो अभी एज यू कैन सी कि मेरे लिए ये आई लुक काफ़ी है. आप मस्कारा भी ऐड कर सकते हो. बेटर इज़ हाई पोएम, हाउ आर यू? थैंक यू. We can use a clear mascara if a black mascara is too much. Where is my clear mascara? Here. क्लियर मस्कारा बहुत सारी ब्रांड्स में आता है. सेफोरा में आता है, शिम्बोर में आता है, आई मीन इंडियन ब्रांड्स भी हैं उसके. तो अपनी आई लैशेज़ के ऊपर अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं चाहिए डे में, बट यू स्टिल वांट कि वो कुछ लिफ्टेड लगे, फॉल्सीज लगाना भी इज़ टू मच फॉर यू, सो यू कैन यूज़ अ क्लियर मस्कारा. Just take your mascara to the roots and then wiggle it up. It's a very thin mascara, so it takes time. बहुत सारे कोट्स करने पड़ते हैं इसके. So let it dry. एक कोट कर चुकी हूँ मैं इसका. नेक्स्ट में देखेंगे. You can also set your eyebrows with a clear mascara. No need to go for a separate eyebrow fixer or an eyebrow wax or going for soapy eyebrows. You can just simply comb your hair through this, and this is a very in look nowadays, having bushy and unruly eyebrows. This is in. So what it will do, जिस तरह से आईब्रोज आपने अभी शेप करी हैं पूरे दिन ऐसे ही रहेगी. ये एक बार ड्राई हो जाएगा तो इट विल वर्क गुड. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फेस. अभी यू कैन सी द डार्कनेस इज़ विजिबल मोर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आईज़ अपनी डार्क कर ली हैं. तो मुझे तो थोड़ा सा कलर करेक्शन करना पड़ेगा. फॉर मी दिस कलर करेक्शन विल बी ऑरेंज. And I'll use a very minimal amount. Where's my brush? It is. Place your color corrector only in the area which you want to correct. अगर पूरे एरिया में कर देंगे तो ऑरेंज हो जाएगा और वो फाउंडेशन या बीबी या सीसी क्रीम के साथ मिक्स होकर आ जाएगा. सो यू सी, मुझे बस इतना एरिया कवर करना है. ओनली दिस एरिया. दिस इज़ माई प्रॉब्लमेटिक एरिया. एंड डिपेंडिंग ऑन कि मेरे डार्क सर्कल्स का कलर क्या है, मुझे उसके लिए करेक्टर चूज़ करना होता है. ओके, बहुत वियर्ड लगता है ना अलग से कलर करेक्टर लगाना. Now I'm taking foundation. This is totally optional, color correction and using a foundation. Some people don't like a foundation every day, so it's up to you. You may not use it. I have taken Maybelline, what is it? Warm Nude. I'm in the shade Warm Nude. This is, Super Stay 24 Hours Full Coverage Foundation. It's this one. And I'm in the shade 128 Warm Nude. I'll start with the center of the face
क्योंकि हम जब भी ब्लेंड करते हैं तो हमें आउटर पेरिफेरी की तरफ मूव करना चाहिए। अगर हम बाहर भी प्रोडक्ट लगा देंगे बेस का तो उसको ब्लेंड कहाँ करेंगे, राइट? उसे कहीं ब्लेंड नहीं कर पाएंगे। अच्छा ओके, वन मोर थिंग यू कुड हैव डन इज़ कि अगर हमें कंटूरिंग भी करनी है, वी लाइक कि हाँ थोड़ा मतलब दिस विल बी लाइक अ मिक्सचर ऑफ अ डे लुक फॉर अदर पीपल एंड ऑफिस वेयर लुक, तो जो फाउंडेशन भी नहीं लगाते हैं वो तो टोटली स्किप कर दो इस बात को। बट अगर किसी को है थोड़ा सा कि मुझे फाउंडेशन भी चाहिए, हल्का सा बेस भी चाहिए, तो वो कंटूरिंग ज़रूर करें। बिकॉज़ जब आप फाउंडेशन लगाते हो आपका पूरा फेस फ्लैट हो जाता है, जो नेचुरल शेडोज़ होती हैं फेस की वो चली जाती हैं। तो हमें बस वही नेचुरल शेडोज़ दोबारा चाहिए होती हैं। इफ़ यू कैन सी, मैं प्रोडक्ट फेस के सेंटर पे बिल्ड कर रही हूँ और जब ब्लेंड करूँगी तो सब मिक्स हो जाएगा। मैं प्राइमर ऑलरेडी यूज़ कर चुकी थी, मैं बताना भूल गई। मैंने कलर बार का प्राइमर यूज़ किया था, दैट इज़ फॉर ऑल स्किन टाइप एंड वेरी गुड फॉर एवरीडे यूज़। इट्स इनएक्सपेंसिव एंड वर्थ यूजिंग। प्राइमर्स को आप नॉर्मली भी बिना फाउंडेशन के भी वेयर कर सकते हो। अगर ये लगता है कि मुझे अपने डार्क सर्कल्स मुझे अपने पोर्स छुपाने हैं, सम पीपल लाइक टू यूज़ लैक्टोकैलामाइन डेली वेयर लुक्स में। दिस इज़ नॉट एन एक्चुअली लाइट कलर फॉर माई स्किन टोन, ये लाइट्स की वजह से अभी लग रहा है, अभी ब्लेंड हो जाएगा और ये ऑक्सीडाइज होने के बाद बिल्कुल मेरा स्किन का कलर बन जाएगा। बट दिस फाउंडेशन इज़ वेरी गुड क्योंकि ये बहुत ही इकोनॉमिकल होने के साथ साथ ट्रांसफ़र प्रूफ है। लेट्स स्टार्ट ब्लेंडिंग, नहीं तो ये फिक्स हो जाएगा। ओके, सो मेरे पास ये एक स्पंज है, इसको मैं रोज़ वाटर से वेट कर लूँगी। सम पीपल लाइक टू यूज़ ब्यूटी ब्लेंडर्स ऑल्सो, और वो उसको बहुत एक प्रोसीजर के साथ यूज़ करते हैं, उसको पूरा वेट करते हैं, सुखाते हैं। मैं इतना टाइम नहीं निकालती तो मैं स्पंज लेती हूँ, रोज़ वाटर डालती हूँ, टिश्यू पेपर के अंदर उसको थोड़ा सा लाइट ड्राई करती हूँ। रोली, हाय रोली, कंटूरिंग इज़ डिफ़िकल्ट? नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं है। इट ओनली डिपेंड्स कि हमें हमारे कंटूर्स पता होने चाहिए, शेड पता होना चाहिए, प्लेसमेंट पता होना चाहिए बस। हाँ, अगर नहीं पता ये सब कुछ तो ब्लंडर हो जाता है। कंटूरिंग के ऊपर आई थिंक आई विल डू अ वीडियो एंड शेयर ऑन माई फेसबुक अकाउंट और ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो अगर आपको ड्रैग करना है तो वो आप अपनी नेक पे ड्रैग कर सकते हो, अदरवाइज इसको पुश इन करते हैं, डैबिंग मोशन, नहीं तो प्रोडक्ट अपनी जगह से मूव हो जाता है और हमें तो कवरेज चाहिए। हाय सारंगी, सबसे ज़्यादा टाइम ब्लेंडिंग का ही होता है और लेना भी चाहिए,
नहीं तो हमारा फाउंडेशन या हमारा बेस केकी लगने लगता है। एंड अगर ये स्पंज गीला है तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि हम ऑलरेडी जो हमारा फाउंडेशन है उसके अंदर स्किन को मॉइस्चर भी दे रहे हैं, ड्राई नहीं कर रहे। पोर्स के अंदर फिल करना होता है हमें, ओके, पोर्स के ऊपर ड्रैग नहीं कर सकते। अभी वन मोर थिंग, कंसीलर मुझे यूज़ करना पड़ेगा अपने आईज़ के नीचे ऑरेंज कलर को छुपाने के लिए। और ऐसे कंसीलर्स जो हम कवरेज के लिए यूज़ करते हैं वो हमारे स्किन के सबसे क्लोजेस्ट शेड होना चाहिए। और जब हमें ब्राइटनिंग करनी होती है तो हम 1 टोन या कई लोग 2 टोन भी लाइट जाते हैं, 1 इज़ ओके। सो आई एम यूजिंग LA Girl क्रीमी बेज। दिस इज़ माई कंसीलर। डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसको ब्रश के साथ इसलिए यूज़ करती हूँ, मुझे ज़्यादा कंट्रोल लगता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं चाहिए। लेकिन अगेन ये बहुत इकोनॉमिकल है और बहुत ही अच्छा कंसीलर है। इनर कॉर्नर हमें हमेशा ब्राइट रखना चाहिए अपना। सो यूजुअली अगर मुझे अपने ऑफिस में ये लुक वेयर करनी है तो मैं कलर करेक्शन नहीं करूँगी क्योंकि मेरे अंडर आइज़ बहुत ड्राई हैं और बहुत लाइंस भी हैं उनमें, तो ये प्रोडक्ट बिल्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरे आइज़ के लिए। बट इफ़ आई एम गोइंग फॉर एन इवेंट, येस आई विल डू इट, क्योंकि वहाँ वैसे भी कोई भी आप मेकअप करते हो तो वो थोड़ी देर बाद स्किन में सेटल हो जाता है, एटलीस्ट इट शुड। अगेन जब हम ब्लेंडिंग कर रहे हैं तो टैपिंग मोशन यूज़ कर रहे हैं, ऐसे इसको स्वाइप नहीं करेंगे, नहीं तो जो भी हमने लगाया है वो सब हट जाएगा। ओके, स्टिल देयर इज सम डार्कनेस पीपिंग थ्रू, बट आई लीव इट टू दिस। मुझे इससे ज़्यादा कवरेज नहीं चाहिए। डोंट फॉरगेट योर ईयर्स। मैं अभी नहीं कर रही हूँ क्योंकि वी आर डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो। या अभी क्या हो गया कि पूरा फेस ब्लैंक लग रहा है, सो अभी वी नीड टू डू सम कंटूरिंग।